यह एक ऐसा ब्रीफ केस है जो जब अपने मालिक को बदलता है तो पुराने मालिक को धूल में बदल देता है और यह ब्रीफ केस अपनी मर्जी से ही अपना मालिक बदलता रहता है। जैसे ब्रीफ केस के पास खुद का दिमाग हो। ट्रेवर को जब उस ब्रीफ केस ने चुना तो वह काफी डरा हुआ था और यह एक स्पेस होटल में साधारण सा वेटर है। ये आज सुबह की बात है। ट्रेवर को एक काला आदमी मिला पर ट्रेवर ने उसे संदिग्ध समझ रोकना चाहा। तब उस काले आदमी ने अपनी आईडी दिखाई और कहा, मेरा नाम डॉक्टर है और मैं एक गुप्त मिशन पर हूँ। और वह ट्रेवर को विश्वास दिलाने के लिए बताता है कि सामने खड़ा ब्रीफ केस पकड़े आदमी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब पहली बार होटल में आते हैं तो वह होटल के ऊपरी हिस्से को जरूर देखते हैं और केवल यह व्यक्ति ही जब से आया है तब से हिला तक नहीं, और कहता है तुम्हें विश्वास नहीं तो इस पर कड़ी नजर रखना। उसके बाद डॉक्टर छानबीन करने के लिए टाइम में पीछे जाता है 1953 में, जहां यह तंबू में खड़े व्यक्ति पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े थे। उसके बाद जाता है तर्क की रानी अगाथा से मिलने 1962 में। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ ट्रेवर को उस ब्रीफ केस ने होस्ट बना लिया है और वह ब्रीफ केस उसके दिमाग पर कब्जा करके डेस्क पर जाता है और मैनेजर से पूछता है कि यहाँ सबसे पुराना कमरा कौन सा है। हालांकि जो ब्रीफ केस को उत्तर चाहिए था वह उत्तर मिलने के बाद ब्रीफ केस उसे छोड़ देता है। फिर ट्रेवर एक सोफे पर गिर जाता है और अपने आप को धूल में बदलता हुआ पाता है। दूसरी तरफ उस होटल के एक पुराने कमरे में एक लड़की रुकी थी। तभी उसने उसे मैनेजर को अपने कमरे में आता हुआ पाया, क्योंकि ट्रेवर के बाद मैनेजर ब्रीफ केस के कब्जे में था। लड़की मैनेजर को देखकर डर जाती है और उसकी तरफ हेयर ड्रायर तान देती है और जब ब्रीफ केस मैनेजर के जरिए सवाल पूछ रहा था उसी समय डॉक्टर वहां आ जाता है और उससे कहता है कि ब्रीफ केस में क्या है। तब ब्रीफ केस कहता है यह जानने के लिए ब्रीफ केस अपने हाथ में लो